हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आज हम कुछ एक नया सीखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अनलिमिटेड प्राइस एक्शन 2.0 ये 15 चार्ट पैटर्न है जो अपने बैंक निफ्टी निफ्टी में और स्टॉक्स में हर बार रिपीट होते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में गाइस। ठीक है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं 1 मिनट चार्ट पे बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ ये पैटर्न्स को। तो चलो देखते हैं कि ये बुक हम लोग इस पीडीएफ से क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कि हम हमको इसमें कितने चैट पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला चैट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, फॉलिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल एंड बुलिश पेनेंट। उसके बाद राइजिंग वेज, बेरिश रेक्टेंगल, बेरिश पेनेंट। हम चैट पे भी देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। उसके बाद होता है डबल टॉप। ठीक है, ट्रिपल हेड एंड शोल्डर रहता है और रेजिंग वेड्ज होता है। ये वाला पैटर्न यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइव लाइव मार्केट पे बहुत बार बनता है। ठीक है, तो तुमको मैं बताऊंगा कि चैट में कैसे बनेंगे। ठीक है, ये डबल बॉटम हो गया और इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, फॉलिंग वेड्ज हो गया। ठीक है, पहला चार्ट पैटर्न अपना असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रायंगल में कैसा होता है, मार्केट कैसा बिहेव करता है देखो। मार्केट एक अप साइड मूव में रहेगा और उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो तब हम लोग कैसे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये देखो। जैसा जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो हमको एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए गाइस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो तुम्हारी एंट्री इस तरह बनेगी और तुम्हारा स्टॉप लॉस। ठीक है गाइस, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में कैसा रहेगा, मार्केट ऊपर से आएगा, थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर नीचे ब्रेक करेगा। तो हम लोग तुरंत जैसा ब्रेक करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में तुम देखा होगा कि जब भी मार्केट ऐसा ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, इसको जाने दो। ठीक है, हम लोग हर बार है ना वेट करेंगे कि रीटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, रीटेस्ट करने पे ही हम एंट्री लेंगे ऐसे पैटर्न्स पे। तो रीटेस्ट होगा, उसके बाद हम रिटेस्ट पे एक वो रेसिस्टेंस फॉर्म करेगा, उसके बाद हम लोग इस तरह टारगेट ले सकते हैं इसका। उसके बाद और एक पावरफुल चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, 1 मिनट चार्ट पैटर्न में देखना तुम। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो इस तरह बनेगा। मैंने अपने वो प्रीवियस जितने भी स्टॉक्स के मैंने दिया है उसमें भी है, बीएल में भी मैंने दिया था, उस पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ था 1 डे चार्ट पे। ठीक है, ऐसा जब भी ब्रेकआउट होता है तुम इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कोई रिटेस्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन किया कि रिटेस्ट का वेट करो। ठीक है, रिटेस्ट है ना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। अगर रिटेस्ट नहीं कर रहा है, तुम डायरेक्टली जंप कर रहे हो, तो तुम्हारा हो सकता है कि ये फेक आउट होके फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो तुम मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ब्रेकआउट अगर अच्छे वॉल्यूम से होता है तो तुम एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे डाउन साइड के लिए। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरह ब्रेक करता है और ऐसे फॉल करेगा, फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर उसके बाद फॉल करेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ तुमको थोड़ा सा मूविंग एवरेज लगाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। इस पे 20 मूविंग एवरेज लगा के रखना, 20, 50 एंड 200। अगर ये तीनों मूविंग एवरेज को आप यूज कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट है ना, ये जो रिट्रेसमेंट रहता है ना, 20 के पास तक ही रहता है, 20 के नीचे ही रहेगा और 20 के आसपास तक रहेगा। 20 के ऊपर ब्रेक कर रहा है तो तुमको निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो और एक होता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज के बारे में तुम देख, ये सारे स्क्रीन वीडियो को है ना धीरे से पॉज करके रीड आउट करना। ठीक है, मैं रीड आउट नहीं करूंगा ये सारी चीजें, तुम रीड कर लेना इसे। और कैसा फॉलिंग वेज कैसा कैसा बन रहा है देखो, एक फ्लैग पैटर्न की तरह बनेगा ये। तुम गाइस अगर इसको तुम अगर 20 मूविंग एवरेज लगा के, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज लगा के और 1 मिनट के चैट फ्रेम 1 मिनट चैट चैट पे देखोगे, बहुत ही उम्दे तरीके से फॉर्म होते हैं ये वाले चैट पैटर्न्स। जितने भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये सारे मैंने वन बैंक निफ्टी निफ्टी के 1 मिनट चैट पे मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसी में मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं कोई दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं, जैसे आपको पता है, मैं सीपीआर बहुत फॉलो करता हूँ, सीपीआर को मैं ऑन रखता हूँ। ठीक है, मैं सीपीआर लेवल्स को भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, उसके उसके ऊपर मैं कोई आरएसआई वगैरह ये सब नहीं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये फ्लैग पैटर्न है, जैसा ब्रेकआउट दिया उसी तरह तुम एंट्री कर सकते हो, ब्रेकआउट पे ही एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम इस पे अगर कमेंट करोगे कि इस पे मेरे को लाइव पे बैंक निफ्टी पे देखना है, मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइस, बस मेरे को अगर तुम कमेंट कर देना कि बैंक निफ्टी निफ्टी में ये चैट पैटर्न्स आपको देखना है, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये जितने भी है मैंने स्टॉक्स एंड इससे निकाले हुए हैं ये सारे।
और एक हो गया बुलिश रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे बुलिश रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होता है, मार्केट नीचे से आया, फिर एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आएगा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, चले आएगा। तो इस तरह होता है, नीचे से मार्केट आएगा, थोड़ी देर पॉज लेगा, सीधा ब्रेकआउट देके निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हर बार बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया कि जब भी रेसिस्टेंस के पास मार्केट थोड़ी देर ट्रेड करता है, तुम जैसा ब्रेकआउट होता है तुम एकदम बिना सोचे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंफ्यूज में रहेगा और यहाँ से बाय जैसे सेलर से कंट्रोल चले जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है। हो गया। बुलिश पेनेंट में देखो कैसा होता है, मार्केट सीधा ही ऊपर आएगा, यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड पॉज करेगा और सीधा ऊपर ब्रेकआउट देगा। ये वाले पैटर्न्स यार बैंक निफ्टी निफ्टी में हर दिन फॉर्म होते हैं, बस तुमको देखने का तरीका आना चाहिए बस, ठीक है। तो इस तरह आएगा, यहाँ से पेनेंट बनेगा, ये देखो नीचे फेक आउट किया, बेरिश ट्रैक किया यहाँ पे, तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट को एक बार रिटेस्ट होने दो, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, बेरिश किया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके सीधा निकलना शुरू हो गया, देखो, ठीक है। और राइजिंग वेज, ठीक है, राइजिंग वेज नीचे से मार्केट आएगा, थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा अपवर्ड को और ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ भी कर सकता है। तो इसमें ज्यादातर नीचे ब्रेकआउट करता है राइजिंग वेज में, और फॉलिंग वेज में ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। राइजिंग वेज हर बार नीचे की तरफ ही होता है, डाउन साइड का मोमेंटम ज्यादा देता है, ठीक है। ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करके रिटेस्ट करता है ना इस ट्रेंड लाइन को, उसके बाद तुम ट्रेड कर सकते हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम एंट्री ले सकते हो, बट तुम थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ऐसा ब्रेक करता है तो भी ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसा रहना चाहिए देख लो यहाँ पे। हो गया बेरिश रेक्टेंगल, तो मार्केट ऊपर से आएगा, थोड़ी देर ट्रेड करेगा, फिर फॉल करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेक्टेंगल पे थोड़ी देर ट्रेड किया, ऐसे टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एक 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज पास होता है, तो उसको तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद सीधा नीचे ब्रेक करता है मार्केट, जैसे ऊपर से आता है, थोड़ी देर पॉज करेगा, थोड़ी देर पॉज करके वो अपने मूविंग एवरेज के तक आएगा, फिर उसके बाद फॉल करेगा। तुम चाहे तो चार्ट पे चेक कर लेना एक बार इसे, ठीक है। उसी तरह बेरिश पेनेंट कैसा होता है, जैसे देखो मार्केट आया, पेनेंट ऊपर से आता है, फॉल ऊपर से आएगा, थोड़ी देर पॉज करेगा, फिर नीचे की तरफ फॉल देगा, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म होता है। तो तुम इमीडिएट ब्रेक करते ही ले सकते हो, या तो तुम रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हो, या पे वहां पे कोई ब्रेकिंग, कोई प्राइस एक्शन के लिए वेट करके तुम ट्रेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट चैट पैटर्न है तुम्हारा डबल टॉप। ये तो बहुत अच्छा पैटर्न है, लेकिन ये दोस्तों याद रखना कि हर बार है ना, डबल टॉप जब भी बनता है इसका डिस्टेंस थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है गाइस। इसका डिस्टेंस अगर छोटा रहे ना तो इसका फॉल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। डबल टॉप में ये याद रखना कि दोनों टॉप से ना थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए इनका, ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना जल्दी फॉल करेगा। अगर एक दो तीन कैंडल का अगर डबल टॉप बन रहा है तो उसके फॉल होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। उसका जो नीचे फॉल होने का चांस बहुत ही कम होता है। तो ये रेसिस्टेंस के पास फॉर्म होते हैं डबल टॉप्स, ये नेकलाइन होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक करेगा, सीधा नीचे फॉल करेगा। उसके बाद है गया हेड एंड शोल्डर। गाइस मैं थोड़ा फास्ट फास्ट मूव कर रहा हूँ ताकि वीडियो को शॉर्ट कर सकूं, तुम लोग इसको पॉज करके धीरे से देख लेना, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबको पता है कि हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बनता है, ज्यादातर रेसिस्टेंस के पास बनता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के पास जाएगा, तुमको हेड एंड शोल्डर ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल पे ही उसकी नेकलाइन बनेगी, उसकी नेकलाइन हर बार है ना थोड़ा सा क्रॉस भी रह सकती है, ठीक है, जैसे इस इमेज में देख सकते हो तुम, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को यही सजेशन है कि रिटेस्ट का वेट करो। अगर रिटेस्ट के लिए तुम वेट नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। कभी कभी फेक आउट होता है, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर दिखता है, लेकिन वो कभी कभी क्या ऊपर चले आएगा मार्केट वहीं से। तो एक बार ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट के लिए वेट करना, या वहां पे कोई प्राइस एक्शन के लिए वेट करो, तो तुमको सही टारगेट्स मिलेंगे। उसके बाद राइजिंग वेज हर बार क्या होता है, तो मार्केट क्या होता है, ऊपर से नीचे फॉल करेगा, फिर एक वेज की तरह राइज करेगा, फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा मार्केट इसमें, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, राइजिंग वेज में मार्केट हमारा ये वाला चार्ट पैटर्न, गाइस याद रखना, ये चार्ट पैटर्न बहुत बार फॉर्म होता है, तुम लोग देखते नहीं हो, लेकिन 1 मिनट चार्ट फ्रेम में, टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत बार फॉर्म हो चुका है ये पैटर्न। तो मैं मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न है गाइस, मोस्ट प्रॉफिटेबल। मैं जितनी बार भी ट्रेड लेता हूँ इसी में मेरे को इसमें ऐसा पैटर्न जब भी फॉर्म होता है, मैं हर बार है ना डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न को तुम देखो, मिल जाएगा तुमको, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ है ना एक मूविंग एवरेज लगाना बहुत जरूरी है, 20 एंड 50 का मूविंग एवरेज लगाओ,
ज्यादातर ये वेड्ज है ना, मार्केट क्या होता है 20 एंड 50 के से दूर होता है, फिर उसके बाद ऐसे वेड्ज बनाते हुए उसके पास जाएगा, फिर फॉल करेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न में तुम लोग को ऑब्जर्व, थोड़ा सा चार्ट पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुमको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे एक्सपीरियंस है मार्केट में, मेरे को दिखना शुरू हो गए। ठीक है, तो मैं उसमें बहुत प्रॉफिटेबल हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ढूंढने में ऐसे पैटर्न्स। ठीक है, अगर तुम मूविंग एवरेज लगाओगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुमको ये पैटर्न्स फाइंड करना। उसके बाद डबल बॉटम, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा जब भी बॉटम पे आता है मार्केट। तो हर बार याद रखना कि ये जो डिस्टेंस रहता है ना गाइस, ये थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पे एक दो कैंडल का फॉर्म किया और उसके इमीडिएटली डबल बॉटम बना रहा है, तो थोड़ा सा रिलायबल नहीं रहेगा। और ठीक है, और ये यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना है, जैसा नेकलाइन ब्रेक होती है, रीटेस्ट होता है, उसके बाद हमको ट्रेड करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक करते ही भागना शुरू करता है, मैं बैंक निफ्टी में बहुत बार देख चुका हूँ। तो ये अप टू तुम्हारा है कि तुम अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा रिस्क ऑब्वियसली यहीं तक रहेगा। अगर होगा तो हिट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज तुमको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। टारगेट पता है ना तुमको, डबल बॉटम का टारगेट क्या होता है, नेकलाइन से लेके जो पहला बॉटम का जो जो भी विच एवर लो बॉटम रहता है उसका डिस्टेंस को तुम टारगेट ले सकते हो। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का क्या है, ये ज्यादातर सपोर्ट पे फॉर्म होता है। ठीक है गाइस, तो इसको पॉज करके तुम पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं हिंदी में समझा देता हूँ। तो जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर हर बार क्या होता है, एकदम वर्टि एकदम सीधी लाइन नहीं होती इसमें, ठीक है, थोड़ा क्रॉस रहता है। ऐसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा। तुम ले ऐसा नहीं कि इसको रिटेस्ट तक वेट मत करो, अगर ब्रेक करता है ले लो ट्रेड, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इस केस में अगर अगर ये फेक आउट हो गया तो तुम्हारा मोस्टली स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये ऐसा फेक आउट है ना, 10 में से एक दो बार होता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑल टाइम्स मार्केट ऊपर ही जाता है। ठीक है, यहाँ के रिटेस्ट केस में भी तुम्हारा स्टॉप लॉस यही पे डिस्टेंस बन रहा है, और यहाँ पे जैसे तुम ब्रेक करते समय ले रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस उतना ही बन रहा है। तो एनी केस में तुम्हारा स्टॉप लॉस तो अगर वो फेक आउट होगा तो हिट करेगा। ठीक है, तो तुम टारगेट टारगेट तो जैसे इसका टारगेट होता है हर बार जो हेड का जो डिस्टेंस रहता है नेकलाइन से हेड का, वो टारगेट लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां तक। और एक फॉलिंग वेज का तो तुमको पता है, जैसे फॉल करेगा फिर ऊपर जाएगा ये। ठीक है, ऐसा ऊपर से मार्केट नीचे आएगा, थोड़ी देर फॉल्ट करेगा और उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है, जैसे इस केस में। तो ये है गाइस चैट पैटर्न्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार है ना मार्केट में फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत बार फॉर्म होते हैं। स्टॉक्स का मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया, स्टॉक्स में होते हैं लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में तुमको इसको फाइंड करना पड़ेगा, तभी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। स्टॉक के लिए मैं ये ज्यादातर वन डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, और बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए मैं मोस्टली 1 मिनट और 2 मिनट्स मैक्स से उस पे ये देखता हूँ। ठीक है गाइस, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस। और तुमको ये पैटर्न्स अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में देखना है तो प्लीज कमेंट बिलो, सो दैट मैं तुम्हारे लिए इसके लिए हर एक पैटर्न का एक बैंक निफ्टी निफ्टी में तुमको मैं सर्च करके दिखा दूंगा, एंड वो रहेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है गाइस, मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस ये सब कुछ बताऊंगा तुमको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।